पुत्र जी, वो रॉ मटेरियल वाली फाइल देना तो। ये पुत्र, रात बहुत हो चुकी है, अब सो जाओ। अंकल, यही तो दिन है जी तोड़कर काम करने के। अगर मैं अभी सो गई तो हमारा प्रोडक्ट वक्त पे कैसे लॉन्च होगा? काम मैं कर लूंगा ना पुत्र, तुम जाओ, सो जाओ। वाह मिस्टर पार्टनर, यहाँ आप काम कर रहे हैं, वहाँ फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं और मैं सो जाऊँ। दिस इज नॉट फेयर। ऐसा कुछ हमारे एग्रीमेंट में नहीं था। क्या देख रहे हैं अंकल? पुराना जमाना याद आ गया पुत्र। बरसों पहले शेखुपुरा में जब मैं और मेरे वीर जी रात भर जागकर काम किया करते थे, तब मेरी वाइफ मसाले वाली चाय हमें पिलाया करती थी। हाँ। ये लो जी, गरम गरम मसाले वाली चाय। अरे ये दीजिए। ये लो पुत्र। राजन बाबू सो गए क्या? अरे भाई, जिसका परिवार इतनी देर तक जाग रहा हो वो कैसे सो सकता है? और वैसे भी बुजुर्गों ने कहा है कि खाली पेट चाय पीना नुकसान दे, इसलिए चाय के साथ बिस्किट भी लाओ। वाह वाह वाह, चाय के साथ बिस्किट, अरे वाह, मजा आ गया ये तो। ये चाय भी इन्होंने ही बनाने के लिए कहा था। वाओ पापा, यू आर सो ग्रेट। चलिए अब टी ब्रेक। ओह यस, टी ब्रेक। अरे मोहन, ये सेवइयां छोड़, मैं बना दूंगी, तो जल्दी से सब्जी काट दे। जी। अरे क्या क्या बनवा रहे हो परजाई जी? तेजी, आज तो सारे का सारा खाना हमारे पीर वीर जी और रुखसाना की पसंद का बन रहा है, खास करके खीर और रायता। ये आपने अच्छा किया, रुखसाना को खीर बहुत पसंद है। तेजी, हमने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। आज पूजा ने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। तुम्हें पता है, उसने बाजार से 10% शेयर खरीदे भी तो लाला जी और इकबाल के नाम आधे आधे। सचमुच परजाई जी, हमारे बच्चों पर हमें बहुत नाज है, और वैसे भी मेरी बेटी और दामाद पर तो हमेशा से मुझे भरोसा रहा है। क्या कहा तुमने तेजी? तुम्हारी बेटी और तुम्हारा दामाद? हाँ, क्यों? ना तेजी ना, जो गलती हमारे बच्चे कर रहे हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए। वो तो आपस में तेरा मेरा करके मनमुटाव पैदा कर रहे हैं। अगर हमने भी मेरी बेटी मेरा दामाद करना शुरू कर दिया तो हमारे बच्चों को कौन समझाएगा तेजी? परजाई जी, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन बात सिर्फ पूजा और इकबाल की नहीं है, राशि की भी है। आप बुरा नहीं मानना परजाई जी, लेकिन हमारी ये बहू जब भी चाहे तब बदतमीजी कर जाती है। आपने उसे कुछ ज्यादा ही शय दे रखी है। एक बात बताओ तेजी, मेरी जगह अगर तुम होती तो क्या करती? एक थप्पड़ मार देती। ये क्या कह रही हो तुम तेजी? मैं तो अपनी बहू को थप्पड़ मारने की बात सपने में भी नहीं सोच सकती। ये आपके संस्कार हैं परजाई जी, जो आपने हमें सिखाए हैं, लेकिन राशि के संस्कार? आज मेरी ये थप्पड़ वाली बात आपको जरूर बुरी लगी होगी परजाई जी, लेकिन याद रखिए, अगर राशि को अब भी नहीं रोका गया तो हम सबके मुंह पर एक दिन ऐसा थप्पड़ पड़ेगा जिसे हम में से कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। हाँ फिर अल्लाह, सुभान अल्लाह। पुष्पा जी, पुष्पा जी, पुष्पा जी।
आदाब परजाई जी। आदाब वीर जी। देखिए आखिर आ ही गए। आज मालिक ने सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी लाले। अब दम भी निकल जाए ना तो कोई गम नहीं। ऐसा नहीं कहते मास्टर जी, आपने तो अभी बरसों जीना है, अपने बच्चों को संभालना है। क्यों इकबाल पुत्र? हाँ चाचा जी, यही मैं पूजा से कह रहा था। अब अबू और अम्मी वापस पाकिस्तान नहीं जाएंगे। हाँ अबू, हम पाकिस्तान नहीं आ पाए तो क्या हुआ? आप कम से कम अपने बेटे और बहू के साथ तो रह सकते हैं ना? हाँ पुत्र, बहू और बेटे के साथ भी और अपने दोस्तों के साथ भी। पीर साहब की तो पीर साहब ही जाने। मुझे अगर फरिश्ते भी लेने आए तो मैं कहीं नहीं जाने वाली। अभी तो मुझे इन बच्चों के साथ खुशियों से भरी घड़ियां बितानी है। सुना वही लाले, ये तो हमसे आते ही किनारा कर रही हैं। मास्टर जी, परजाई जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पिछोड़े का जो वक्त हमने गुजारा है ना, उसका हिसाब किताब भी तो करना है। तेजी आ गई, तेजी। तेजी नुकसान हो जाएगी। परजाई जी, रोजी रोटी के चक्कर में मैं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैंने तेजी को कितना फिट फैट रखा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। तेजी फिट, मैं फैट। ये नहीं सुधरेगा। अच्छा लाले, वो बाकी बच्चे कहाँ हैं? प्रकाश, पीर चाचा। प्रकाश, भूल गया आपने फिर चाचा को? ऐसा हो सकता है। कितना गबरू जवान निकला है तू। सलाम चाचा जी। तेरा बेटा मास्टर जी, ये कुलदीप है, सबसे छोटा, सबसे शरारती। ओए, इतना सोना मुंडा हो गया तू, पर अब तुझे मैं गोदी नहीं उठा पाऊंगा। जीते रहो बेटा, वाकई बहुत सोना है। ये अपनी खुशबू, खुशबू बड़ी प्यारी बच्ची है। ये है हमारी खुशबू। अल्लाह तेरी उम्र दराज करे बिटिया। पुत्र जी, राशि कहाँ है? अब बीजी वो आ रही है। वाह लाले, आज सबसे मिलना हो गया। बस एक कमी रह गई तो सुजान की। हाँ पीर, आ तुझे किसी और से मिलवाता हूँ। अच्छा, आइए बेगम। आशा पुत्र, पुत्र, ये पीर और ये रुखसाना है। पीर, ये आशा है, हमारी मछली बहू। जीती रहे, खुश रहे पुत्र। मालिक करे तुझे सारे जहान की खुशियां मिल जाए। बाबूजी। हाँ पुत्र जा। लाले, लाले ये हमारी मछली बहू, मतलब हमारे उदय की शादी हो चुकी थी लाले? नहीं पीर, उदय और आशा एक दूसरे को पति पत्नी मान चुके थे। आज अगर हमारा उदय जिंदा होता तो बड़ी धूमधाम के साथ उसकी शादी भी होती और आशा चूड़ियां और पायल पहनकर
पूरे घर में घूमती, लेकिन ये ना हो सका। इंसान का सोचा हुआ हर काम कहाँ पूरा हो पाता है बेगम। आशा बहुत अच्छी लड़की है लाले, उससे कहना कि वो हमें भी अपने बाबूजी और बीजी की तरह ही समझे। हाँ पीर। मास्टर जी रुखसाना पर जाए जी बिल्कुल नहीं बदले, बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। हाँ जी, उम्र की झलक जरूर आ गई है चेहरों पर, लेकिन हैं बिल्कुल शेखुपुरा की तरह, है ना? अच्छा, ये वीर जी ने कहाँ लेकर चले गए? आशा से मिलवाने। वो भी तो हमारी बहू ही है ना। परजाई जी, आओ बैठो रुखसाना। परजाई जी, ये घर नहीं बिल्कुल जन्नत है। और सारे बच्चे कितने अच्छे हैं। बस कमी थी तो सिर्फ आप दोनों की, और वो भी अब पूरी हो गई। घर की रौनक तो बच्चों से ही होती है ना परजाई जी? मेरा दिल तो बच्चों से एक मिनट भी दूर रहने को नहीं करता। ये इकबाल और पूजा कहाँ गए? लो, उन्हें भी बुला लेते हैं, है ना परजाई जी? हाँ, मैं अभी बुला लेती हूँ। प्रकाश, इकबाल पुत्र, पूजा, राशि। आपने तो सिर्फ इकबाल और पूजा के बारे में बोला था ना परजाई जी? नहीं तेजी, बाकी बच्चे गैर हैं क्या? सभी को बुला लो। लगता है रुखसाना उन्होंने मेरी आवाज नहीं सुनी। मैं खुद जाकर बुला के लाती हूँ उनको। तेजी, तुम केवल इकबाल और पूजा के बारे में क्यों बात कर रही थी? बच्चे तो बच्चे हैं, हमारे लिए सब एक जैसे हैं। नहीं, मैं बाकी बच्चों की बात नहीं कर रही, लेकिन भरजाई जी की नूह है ना राशि, उसके बारे में बात कर रही हूँ। उसे आप सारे बच्चों में शामिल मत करना। क्यों? जब से ये राशि आई है ना इस घर में, तब से जो जो इस घर में हो रहा है ना, वो मैं आपको बताऊंगी ना तो आप भी यही कहेंगी। ऐसा क्या हो रहा है? कभी फुर्सत में बताऊंगी। मालिक का करम देखो राजी, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम तीन दोस्त शेखुपुरा की तरह फिर से मिल बैठ पाएंगे। हाँ जी दादाजी, देर से सही पर तीनों यार मिले तो सही। वाहेगुरु तेरा लाख लाख शुक्र है। हाँ राजी, लेकिन जब हम मिल बैठते हैं तो लगता है कि वक्त के थपेड़ों में हमने कितना कुछ खो दिया। सुजान, उदय, और हमें आशा मिली भी तो किन हालातों में। कुछ भी कहो लाला जी, पर आशा है बड़ी हिम्मत वाली कुड़ी। अगर वो ना चाहती तो हमें उदय की निशानी का पता ही ना चलता। बिल्कुल सही कहा तुमने राजी। सच कहूं तो इस बात से आशा की इज्जत मेरी नजरों में और भी बढ़ गई है। बाबूजी, लस्सी। थैंक यू पुत्र। थैंक यू पुत्र। क्या हुआ बाबूजी? कुछ नहीं पुत्र, सोच रहा था कि पीर आया नहीं, पीर कहाँ रह गया? पीर अंकल तो अपने रूम में ही बैठे हैं। जब से आपने उन्हें मुझसे मिलवाया है, मुझे ऐसे लग रहा है वो उदास हो गए। शायद तू सही कह रही है पुत्र, हमारे मास्टर जी हैं ही ऐसे, किसी के भी दुख में दुखी हो जाते हैं वो। हाँ पुत्र, देखो ना आज पीर हमारे पास आए भी नहीं। मुझे पता है वो अपने बंद कमरे में क्या सोच रहे होंगे। वो तुम्हारे लिए दुआ मांग रहे होंगे और साथ साथ हम सब के लिए भी। अम्मी, आपका पैर तो नहीं दुख रहा ना?
नहीं बेटा, तू लेटा रहे। देखा रुखसाना, बच्चे इतने बड़े हो गए हैं लेकिन इनका बचपना नहीं गया। हमारा प्रकाश भी ऐसे ही मेरी गोद में लेट जाता है। थोड़ी देर जब तक लेट नहीं जाता उसे नींद नहीं आती। थोड़ी देर ना, मगर यहाँ तो काफी देर हो गई है। चलो उठो इकबाल, अरे अम्मी को आराम भी करने दो। नहीं पूजा, थोड़ी देर और। मैंने कहा ना उठो, समझते भी नहीं तुम कुछ। अरे अम्मी कहाँ मना कर रही हैं, पर तुम क्यों? चलो चलो उठो उठो, कम ऑन। पता है रुखसाना, हमारी राशि भी प्रकाश को ऐसे ही तंग करती है। बीजी प्लीज, आप मेरी तुलना किसी और के साथ कर सकती हैं, मगर राशि के साथ नहीं। ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। मैं देख कर आती हूँ ये लोग कहाँ पे हैं। अम्मी सर दबाइए ना प्लीज। अरे भाई, दरवाजे पर किसका गुस्सा निकाल रही हो? अपने मन का। देखा आपने, इस घर में वही हो रहा है जिसका मुझे डर था। अब क्या हो रहा है? एक तरफ तो बाबूजी अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं और दूसरी तरफ पूजा महारानी अपने पति और सास के साथ। तो किसी ने भी हमें अपने साथ शामिल करने की कोशिश की? राशि, बाबूजी इतने सालों के बाद अपने दोस्त पीर अंकल से मिले और रुखसाना आंटी पहली बार अपनी बहू से मिल रही हैं, तो बातें नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? अरे हमसे तो सब लोग पहले मिल ही चुके हैं ना। हाँ मिले, लेकिन सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर। अरे पूरा का पूरा परिवार बाहर बैठा है और किसी ने भी हम दोनों को बुलाना जरूरी नहीं समझा। ऐसा लगता है कि हम दोनों इस घर में रहते हुए भी बाहर वालों जैसे हो गए हैं। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, हर बात का गलत मतलब निकालती हो तुम। प्रकाश, मेरी बात भी बिल्कुल सही होती है और उसका मतलब भी। और ये मतलब आज नहीं तो कल आपकी भी समझ में आ जाएगा। सो जा। वाकई आजकल जमाना बड़ा खराब आ गया है लाले। अब देखो ना, अपने स्कूल के कुछ बच्चे पकड़े गए, वो भी हथियारों के साथ। कोई सोच सकता है? पता नहीं लाले, कौन है जो इन बच्चों के दिमाग में जहर भरता है। आप बच्चों की बात कर रहे हो मास्टर जी, यहाँ तो बड़ों का व्यवहार समझ में नहीं आता। अपने अब्बू को ही ले लो। अब्बू? अब्बू यही है? मेरा मतलब यहाँ इसी शहर में? लाला जी बताइए मास्टर जी को। हाँ पीर, अबू का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। उसका एक बेटा भी है, अनवर। बेचारा आजकल मुश्किल में है। पुलिस ने आतंकवादी होने के शक में अबू को गिरफ्तार कर लिया है। मास्टर जी, आपको अबू तो मिला होगा शेखुपुरा में? नहीं, मुझे तो वहां कभी नहीं मिला और ना ही मैं उसके बेटे अनवर के बारे में कुछ जानता हूँ। वीर जी, अनवर बहुत ही प्यारा बच्चा है। उसने अपनी जान पर खेलकर हमारी खुशबू की जान बचाई थी। आपको पता है, वो उदय का बहुत ही अच्छा दोस्त है। आदाब बीजी। जिंदा रहे पुत्र। आदाब अंकल। आदाब पुत्र। तो 100 साल तक जिएगा। तुम्हें पता है, अभी हम तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। पुत्र, ये पीर साहब हैं, हमारे बहुत पुराने दोस्त। आदाब। आदाब। तुम्हारे अब्बू के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ बेटे। मालिक पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा।